जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान और उसकी टीम अब इनर कोर्ट में पहुंच चुकी है और अब जियान की टीम को उनके रहने के घर दिखाए जाते हैं जो काफी अच्छे हैं। ये सिर्फ 4 लोग थे, इसलिए एल्डर 5वें के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ गया, जिस पर होशिया गुस्सा करते हुए बताती है कि वो तो व्हाइट शाह की टीम को ताकतवर देखकर हमें छोड़ गया और हमसे धोखा कर गया। एल्डर को ये सुनकर बुरा लगता है क्योंकि अगर फ्रेशर्स की टीम ऐसे ही टूटती रही तो इनका यहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ओल्ड स्टूडेंट्स के पास उनकी पार के खुद के डिविजन्स है और कुछ ही दिनों में न्यू स्टूडेंट्स भी अपने डिवीजन क्रिएट करना सीख जाएंगे। एल्डर फिर उन चारों को समझाते हैं कि तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ फायर हंट करना ही होगा। फायर एनर्जी ही यहाँ की करेंसी है और जो भी तुम्हें यहाँ कुछ प्राप्त होगा वो फायर एनर्जी से ही होगा। वो फिर जियान की तारीफ करते हैं और टीम की भी कि उन्हें अपने कैप्टन पर पूरा भरोसा है और अब होशिया और वू हाओ भी जियान से काफी इम्प्रेस थे, इसलिए एल्डर्स के साथ वो भी जियान की तारीफ करते हैं कि जब जियान उनके साथ रहता है तब उन्हें सेफ महसूस होता है। अब एल्डर्स उनको उनका कमरा दिखाकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते होशिया पूछती है कि हमारी ट्रेनिंग कब शुरू होगी और इसका कोर्स करिकुलम क्या होगा। तो इस पर एल्डर बताता है कि यहाँ ये सब नहीं होता है। फायर एनर्जी को खर्च करके तुम्हें स्काई बर्निंग गैस में जाना होगा और वही तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। ये तरीका किसी भी कोर्स से काफी ज्यादा अच्छा है। अब सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जियान अपनी स्नेक के साथ मेडिटेट करके खुद को रिकवर करने लगता है क्योंकि बुद्धा लोटस फायर यूज करने में उसे काफी ज्यादा नुकसान हो गया था स्पिरिट पावर का। स्नेक जो कि अभी भी पूरी तरह क्वीन मेडुसा नहीं बन पा रही थी, वो भी मेडिटेट कर रही थी और जियान उसे भी रिकवर पोशन खिलाता है। अब फिर जियान के टीचर वहाँ आते हैं और क्योंकि ये लोग फॉलन हार्ट फ्लेम की तलाश कर रहे हैं इसलिए जियान पूछता है कि क्या आपको यहाँ फॉलन हार्ट फ्लेम की महक आई है। टीचर बताते हैं कि मुझे उत्तर की दिशा से फ्लेम के होने का अनुभव हो रहा है और तुम्हें वहाँ जाकर देखना ही चाहिए। जियान वहाँ कल सुबह जाने का डिसाइड करता है और फिर सोने चला जाता है। अब जियान सुबह तैयार होकर उत्तर की ओर जाने लगता है, लेकिन और थोड़ा आगे चलने पर वो कई सारे ओल्ड स्टूडेंट्स को एक टावर की तरफ जाते हुए देखता है। वो लोग उस टावर को कहता कह रहे थे और जियान अब अपने कदमों को तेज करके तुरंत वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है और उसे स्काई बर्निंग गैस टावर दिख जाता है। जियान बच्चों के साथ घुल मिलकर फायर गेट से पास होने लगता है। इस टावर के आसपास ज्वालामुखी है, लेकिन एक खास तरह की फ्लेम जो इस टावर को जलने से बचाए हुए है वो भी मौजूद है और ऐसा खास टावर देखकर जियान समझ जाता है कि उसे फॉलन हार्ट फ्लेम यही मिलेगी। जियान बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत फायर गेट को पास करके अंदर जाता है और अंदर बहुत ज्यादा शांति थी। सभी लोग एक गुफा जैसी जगह में जा रहे थे और जियान भी वहाँ जाने लगता है, लेकिन उसे काफी चक्कर आने लगते हैं और तभी उसके अंदर हम कुछ घुसता हुआ देखते हैं और वो चीज अंदर घुसकर जियान के हार्ट पर अटैक कर देती है और उसका हार्ट जमने लगता है। वो अपने स्पिरिचुअल रियलम में पहुंच जाता है और अपनी फ्लेम्स का यूज करके उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो क्विंगलिंग अर्थ फायर फ्लेम का यूज करके अपनी फुल बॉडी को गर्म करता है और उस चीज पर अटैक करता है और फिर मेडिटेट करने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज उसकी बॉडी के अंदर घुस कैसे गई, क्योंकि उसके पास जो फ्लेम्स है वो किसी फॉरेन चीज को अंदर घुसने से रोकती हैं। उसके टीचर वहाँ आकर इसको नोटिस करते हैं और कहते हैं कि ये इनविजिबल एंड कलरलेस फ्लेम है जो सीधे हाथ पर हमला कर रही है। इसने कोई अपना ट्रेस भी नहीं छोड़ा है। टीचर फिर सभी चीजों को परख कर समझ जाते हैं कि ये फॉलिंग हार्ट फ्लेम है। जियान कहता है कि तो क्या मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। वो फिर इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके टीचर उसे जल्दबाजी ना करने को कहते हैं और बताते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये आसपास जो तुम्हारे है ये फॉलन हार्ट फ्लेम की सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन फॉर्म है। फॉलन हार्ट फ्लेम बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन ये तो तुम्हारी क्विंगलिंग फायर फ्लेम के आगे ही हार रही है। ये फ्लेम फॉलन हार्ट हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ फॉलन हार्ट फ्लेम की स्प्लिट फ्लेम है जो तुम्हारे अंदर घुस गई है और अगर तुम इसे एब्जॉर्ब भी कर लोगे तो भी तुम्हारी कल्टीवेशन नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब उन्हें पक्का हो गया है कि ये फॉलन हार्ट फ्लेम इसी टावर में है।
अब इन्हें समझ आ जाता है कि इस फ्लेम की वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स इतनी जल्दी जल्दी कल्टीवेट कर पाते हैं। अब टीचर उसे अर्दलिंग फ्लेम को इस स्प्लिट फ्लेम के थ्रू पास करने को कहते हैं ताकि ये इससे फ्री हो सके, और जियान अब ऐसा ही करता है। आसपास के बच्चे जियान को देखकर कहते हैं कि हर साल कोई ना कोई फ्रेशर यहाँ आ ही जाता है और फिर इस तरह बिना ट्रेनिंग के इस खतरनाक जगह पर आने का दुख भोगता है। और फिर वहाँ एक लेडी आती है जो आसपास के बच्चों को जियान का मजाक उड़ाने के लिए डांटती है, और इस लेडी का नाम हान यू है। वो कहती है कि स्काई इंसर्नेशन स्टार के अंदर पहली बार घुसने पर हार्ड फायर बर्निंग टेस्ट का सामना करना ही पड़ता है। हान यू को चिंता होने लगती है, इसलिए वो जल्दी से एल्डर को बुलाने को कहती है, क्योंकि अगर इसको सही नहीं किया गया तो ये जलकर भस्म हो जाएगा। वही व्हाइट शाह, जिसमें अब बायशान भी शामिल हो गया था, वो फ्रेशर के यहाँ आ गई थी और वो इनसे फायर एनर्जी की डिमांड करने लगी। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमने अपनी फायर एनर्जी पहले ही जितनी फीस होती है उतनी दे दी है, और यहाँ के रूल्स हमें भी पता है, इसलिए तुम और ज्यादा हमसे नहीं मांग सकते हो। लीडर धमकाता है कि अगर तुमने और फायर एनर्जी फीस के रूप में नहीं दी तो तुम यहाँ के रूल्स जानते हो, हमारे पास छीनने का अधिकार है। वो हाव आकर लड़ने को तैयार है, लेकिन जी जूनियर उसे रोकती है और कहती है कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं। बायशान अब आगे आकर जी जूनियर और होजिया से कहता है कि अगर तुम्हें हमारी टीम में आना है तो तुम मोस्ट वेलकम हो। मेरे कजन और मेरे नए दोस्त तुम्हारी प्रोटेक्शन की गारंटी लेंगे और तुम्हें फायर एनर्जी भी प्रोवाइड की जाएगी। होजिया गुस्से में उसके ऑफर को ठुकरा देती है और जी जूनियर उसे जाने को कहती है, और सभी बच्चे भी कहते हैं कि ये जगह फ्रेशर्स की है और तुम यहाँ पर वेलकम नहीं हो, यानी तुम यहाँ से जाओ। वहीं दूसरी तरफ एल्डर लियू आते हैं और कहते हैं कि आखिर कौन इग्नोरेंट फ्रेशर है जो यहाँ तक आ गया है बिना सोचे समझे। हान यू एल्डर लियू को देखकर उन्हें ग्रीट करती है, जिस पर वो उसका हाल चाल पूछकर उसकी कल्टीवेशन के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताती है कि वो 6 स्टार डॉलिन लेवल पर पहुंचने वाली है, यानी वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। हान यू फिर जियान की उसे हालत बताती है कि इसे हमें बचाना होगा। एल्डर लियू समझ आते हैं कि ये जियान है जिसने सभी ओल्ड टीम्स को हराकर इनर कोर्ट में एडमिशन पाया है। जियान अभी भी इस टेस्ट में जिंदा है, ये बात उनको सच में काफी हैरान करती है। वहीं जियान अब अर्दिंग फ्लेम का यूज करके फाइनली स्प्लिट फ्लेम को तोड़ देता है और फ्री हो जाता है, और बची हुई स्प्लिट फ्लेम से वो खुद को ही हील करता है। वहीं अब एल्डर लियू उसको बचाने के लिए अपनी फ्लेम से जियान को फ्री करने की कोशिश करते हैं, और जब उनकी फ्लेम जियान से टकराती है तो वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिससे सब घायल हो जाते अगर अंत में एल्डर शील्ड एक्टिवेट नहीं करते तो। ये इतना बड़ा विस्फोट था कि बाहर खड़े हुए बच्चों को भी ये सुनाई देता है, और अब जियान होश में आ जाता है। एल्डर लियू जियान की ताकत अब खुद अपनी आंखों से देखकर समझ जाते हैं कि ये जीनियस है, और उसे कहते हैं कि तुम इतने सालों में पहले ऐसे लड़के हो जो इतनी देर तक टिक पाया है। वो फिर उसे अपना इंट्रो देते हैं कि मैं यहाँ के फर्स्ट फ्लोर का डार्क गार्डियन एल्डर हूँ और लोग मुझे एल्डर लियू कहते हैं। वो उन्हें ग्रीट करता है और फिर जियान को हान यू से मिलवाता है, और जियान उससे हैंडशेक करता है, जिस पर हान यू कुछ सोचकर उसे हाथ मिला लेती है, और एल्डर ये देखकर हैरान है क्योंकि हान यू ज्यादा किसी से हैंडशेक नहीं करती है। अब फिर एल्डर उसे अंदर लेकर जाते हैं और अंदर जियान को ज्वालामुखी सा कुछ दिखता है, और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो एक ड्रैगन था। इसके बाद ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।